हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू एपी कैम क्लासेस। जैसे हमने पिछली क्लासेस में ऑपरेटर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, हमारा कम्यूटेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया था, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर नेट और गेट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बेसिस पे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम छोटा सा पार्ट एक करेंगे हार्मिशियन, एंटी हार्मिशियन और नॉन हार्मिशियन ऑपरेटर्स वाला पार्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले जान लेते हैं कि हार्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमारे नॉन हार्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें कोई भी ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करना है, हार्मिशियन, एंटी हार्मिशियन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑपरेटर होगा, अगर हम ऑपरेटर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो कि हमारा ए जो है वो कोई ऑपरेटर है, और अगर हम उसका डैगर ले लें, ठीक है, और डैगर लेने के बाद अगर वो वैल्यू ए के इक्वल ही आ जाती है, जैसे अगर हम किसी ऑपरेटर का डैगर लें तो डैगर के बाद अगर हमें वही ऑपरेटर मिल रहा है तो वो ऑपरेटर हमारा होगा हार्मिशियन ऑपरेटर। अगर हम उस ऑपरेटर का डैगर ले रहे हैं और रिजल्ट में हमें नेगेटिव ऑफ दैट ऑपरेटर मिल रहा है, जो हमारा रिजल्ट होगा उसके साथ नेगेटिव वाला साइन आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे हमारा एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर। और अगर हम हमारे ऑपरेटर का डैगर लेते हैं और वो ना ही तो ए के इक्वल आता है, मीन्स ना ही तो वो सेम ऑपरेटर के इक्वल आता है और ना ही वो माइनस ऑफ दैट ऑपरेटर के इक्वल आता है, तो ऐसे ऑपरेटर्स हमारे होते हैं नॉन हार्मिशियन ऑपरेटर्स। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी ऑपरेटर का डैगर लेना है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए ऑपरेटर का जो डैगर होता है, अगर उसमें कोई कम्प्लेक्स कंजुगेटेड टर्म है, जैसे आयोटा आ गया हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका कंजुगेट लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे ऑपरेटर को पहले हम ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज को पता है ना आपको, रो को कॉलम, कॉलम को रो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसे करते हैं हम, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम हमारे ऑपरेटर का ट्रांसपोज लेके उसका भी कम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं और हमारे ऑपरेटर का कंजुगेट लेके उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट और गेट में। तो उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमें कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है एक्स और पी एक्स स्क्वायर का। तो हमें कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है एक्स पी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लें हमारा कि कोई एक्स का कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है हमारे पी एक्स के साथ, अगर उसकी पावर लिखी हुई है कोई एन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, साथ में x और px को ऐसे रख लेंगे। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, px एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा n-1, और इसके साथ हमारा सिंपल कम्यूटेशन आ जाएगा x और px। यहाँ पे हमारी पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब हमें पता है x और px का जो कम्यूटेशन था, हमने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, वो किसके इक्वल था, हमारा आयोटा h कट के इक्वल था। तो हम बस इसी को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हमारी n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी पावर आगे आ जाएगी px 2-1, और कम्यूटेशन हम फाइंड आउट कर देंगे x और px कैप का। तो ये आ जाएगा हमारा 2px, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा आयोटा h कट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसके जैसा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप टिक कर दोगे इस ऑप्शन को। इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, ये गेट 2013 में आया था, जिसमें हमें एक आइगन फंक्शन भी दे रखा है, एक ऑपरेटर भी दे रखा है, और हमें बोला हुआ है कि एक आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसमें जो आपको आइगन फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, e की रेस -2x², जो ऑपरेटर दिया हुआ है वो क्या है, d² - 16x²। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी हमें कोई आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हमने बेसिकली ये पढ़ा हुआ था ना कि किसी ऑपरेटर के ऊपर अगर हम कोई हमारा आइगन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ जैसे ही हमारा फंक्शन मिल जाता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। तो हमें क्या दे रखा है, ऑपरेटर भी दे रखा है, ये हमारा ऑपरेटर हो गया।
ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हमें क्या करना है अब, ऑपरेटर और फंक्शन, ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके साथ जो भी रिजल्ट में फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही हमारी यहाँ पे आइगन वैल्यू होगी। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं, हमारा ऑपरेटर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 16x²। ये हमारा हो गया ऑपरेटर। उसके साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, e की पावर माइनस 2x²। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन हमारा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय में डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी हमारा फंक्शन आ जाएगा e की पावर 2x² और माइनस 16x² इंटू e की रेस माइनस 2x²। तो अब क्या करना है, हमें इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स तो एस चीज रह जाएगा। एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जो भी एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू होती है पहले तो हम उसको एस चीज रख लेते हैं, 2x²। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x, और ये है माइनस का साइन तो इसके साथ माइनस भी आएगा, ठीक है। और आगे आ जाएगा हमारा 16x² इंटू ई रेस माइनस 2x²। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो -4 है ये तो कांस्टेंट है, और ये x और एक्सपोनेंशियल वाली दोनों जो है हमारे वेरिएबल्स हैं, तो मीन्स इन दोनों का डिफरेंशिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन निकाल लेंगे। डी बाई डी एक्स किसका होगा, हमारे एक फंक्शन है हमारे पास, ये x बच गया और इसके साथ मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस 2x² माइनस 16x² इंटू e की पावर माइनस 2x², ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो जैसे हमने पहले देखा था कि फर्स्ट फंक्शन को एस टीज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन को एस टीज रख लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हमारे फर्स्ट फंक्शन का। तो अब क्या होगा हमारा, -4 तो ऐसे ही रहेगा, x को हम एस टीज रख लेंगे, डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, हमारे सेकेंड वाले फंक्शन का, वो क्या है e की पावर माइनस 2x²। उसके साथ प्लस में आ जाएगा, इस टर्म को एस रख लेंगे, e की पावर माइनस 2x²। इसके साथ डिफरेंशिएट किसका आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। साथ में ये वाली टर्म तो है ही हमारी माइनस 16x² e की पावर माइनस 2x²। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा, -4 है, आगे x भी है, इंटू डी बाई डी एक्स जब हम इसका करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस 2x² एस टीज रह जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4x, उसके साथ प्लस में आ जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, e की रेज माइनस 2x², और इसका डिफरेंशिएट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये सारा हमारा इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये सारी टर्म। उसके साथ है हमारा माइनस 16x² e दी रेस माइनस 2x²। तो अब क्या करोगे, हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 4 और 4 16x² इंटू e दी रेस माइनस 2x² प्लस ये आ जाएगा हमारा e दी रेस माइनस 2x²। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना हमारा 4, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस 16x² e दी रेस माइनस 2x²। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई। अब रिजल्ट में आया हमारा -4 इंटू ई दी रेस माइनस 2x²। तो ई दी रेस माइनस 2x² क्या था हमारा, जो हमें आइगन फंक्शन दे रखा था, उसके साथ हमारी कांस्टेंट वैल्यू आई। कांस्टेंट वैल्यू क्या आई हमारी, -4। तो -4 क्या आ गया हमारा आइगन वैल्यू। जो भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है उसको हम क्या कहते थे, हमारी आइगन वैल्यू। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा -4।
इसके आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में फिर हमें कम्यूटेशन फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा नेट में आया था। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है, हमें कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है x और x px। ठीक है, तो हमें सिंपल पता है कि हमारा जो कम्यूटेशन होगा x और px का वो क्या था, आयोटा h कट। तो अब क्या हो जाएगा, ये x ऐसे रह जाएगा, इसका कम्यूटेशन क्या होगा हमारा आयोटा h कट। तो हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, जब भी हम किसी ऑपरेटर का कम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, तो उसका रिजल्ट सीधा क्या आ जाता है, 0। तो इसका हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑपरेटर दे रखा है हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है ना, मोमेंटम क्या होता है हमारा px कैप। तो हमें बोला हुआ है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो तो है लीनियर मोमेंटम, जो फंक्शन है हमारा वो है e की रेज माइनस आयोटा kx। तो हमें सिंपल ये सॉल्व करना है। इसमें भी हमें क्या करनी होगी, हमें एक फंक्शन दे रखा है, एक ऑपरेटर दे रखा है। तो जब भी हम किसी ऑपरेटर के ऊपर कोई भी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो मेनली आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ना, तो सेम करेंगे हम। हमारा जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या है, px कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी माइनस आयोटा h कट d बाई डी एक्स। और हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हमें, e की रेस माइनस आयोटा kx। तो हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर को, इस फंक्शन को इस ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करना है। तो हम लिख लेंगे माइनस आयोटा h कट d बाई डी एक्स। इसके साथ हमारा जो भी फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फंक्शन है हमारा e की रेज माइनस आयोटा kx। ठीक है, माइनस आयोटा h कट तो हमारा कांस्टेंट है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ए की एक्सपोनेंशियल वैल्यू टर्म को, तो पहले तो क्या होता है, हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू टर्म एज सच रह जाती है, उसके साथ जो भी हमारा पावर में वैल्यू होती है हम उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स जब इसका किया तो पहले तो हो जाएगा ये वाली पावर, ये वाली वैल्यू है जो हमारी एज सच रह जाएगी, ए की रेज माइनस आयोटा kx। और इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे इस वैल्यू का, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस आयोटा k। तो आगे सॉल्व करोगे, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, हमारे आयोटा स्क्वायर h कट इंटू k, और इसके साथ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू माइनस आयोटा kx। इतना वाला पार्ट क्या है हमारा, जो आइगन फंक्शन थी, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो हमारा आइगन वैल्यू हो गया। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे -1 के इक्वल होता है ना। आयोटा होता है हमारा रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल। तो इसमें पुट करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस h कट k इंटू ई दी रेज माइनस आयोटा kx। ई दी रेज माइनस आयोटा kx तो हमारा क्या था, आइगन फंक्शन था। तो इसके साथ जो भी हमारी वैल्यू आई वो होगी हमारी आइगन वैल्यू। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस h कट k। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या था, कम्यूटेशन फाइंड आउट करना था हमारे पोजीशन और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का। हमारा पोजीशन ऑपरेटर की पावर दे रखी है इन्होंने x³ इंटू px। तो वही ट्रिक के साथ चलेंगे जैसे हमने पिछली ट्रिक की थी ना, उसमें क्या किसकी पावर थी, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे मोमेंटम वाले ऑपरेटर की पावर दी हुई थी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारी पोजीशन वाले ऑपरेटर की पावर दी हुई है। तो हमने क्या करना है, हमारे इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे कि सपोज अगर हमारे पास पोजीशन वाले ऑपरेटर की कोई पावर हो, उसके साथ हमें मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाली वैल्यू को। पावर क्या हो जाएगी आगे x की रेस n-1, और साथ में आ जाएगा हमारा सिंपल कम्यूटेशन ऑफ x और px। तो हमें पता ही है सिंपल कम्यूटेशन ऑफ x और px क्या होता है हमारा, आयोटा h कट।
तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगी, पावर आगे आएगी, जहाँ पे जैसे ये n था यहाँ पे क्या है 3 आगे आ जाएगा हमारा 3 x रेज 3 माइनस 1 और इसके साथ हमारा कम्यूटेशन आ जाएगा x और px का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और साथ में आ जाएगा हमारा आयोटा h कट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एक हमारा ये क्वेश्चन मिस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये सेम ही है बेसिकली फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें पूछा हुआ है कि विच इज नॉट हार्मिशियन। हमें पूछा हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर हमारा हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, जिसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिले हुए हैं। तो हमें हार्मिशियन के लिए क्या करना होगा, सभी का डैगर फाइंड आउट करना होगा, सभी ऑपरेटर्स का। तो पहले ऑपरेटर का डैगर फाइंड आउट करोगे जब हम, तो पहला है हमारा h कट बाय आयोटा d बाई dx। ये हमें दे रखा है हमारा ऑपरेटर। सिमिलरली जैसे ये हमारा ऑपरेटर दिया हुआ था, तो इसका डैगर फाइंड आउट करना था हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें आयोटा टर्म आ गई तो इसको हम कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। h बाई आयोटा का क्या ले लेंगे हम, कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। d बाई dx का क्या करेंगे हम, डैगर फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली टर्म का कम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा h बाई आयोटा, पूरी की पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी। और d बाई dx का डैगर भी हमारा क्या होगा, माइनस d बाई dx। जब ओवरऑल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, h बाई आयोटा d बाई dx ही आ जाएगा। तो जैसा ऑपरेटर हमने लिया था स्टार्टिंग में वैसा ही इसके डैगर लेने के बाद आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा हार्मिशियन ऑपरेटर। पर हमें तो फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा हार्मिशियन नहीं है। ये वाला हमारा हार्मिशियन ऑपरेटर है। उसी के साथ हमारा जो बी है, बी ऑप्शन जो है वो है हमारा आयोटा डी स्क्वायर बाय में डी एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें क्या करना है, डैगर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करेंगे हम, हमारे आयोटा का कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे, डी बाई डी एक्स का क्या ले लेंगे, डैगर ले लेंगे। तो आयोटा का आ जाएगा माइनस आयोटा, ये स्क्वायर में है तो इसका पहले हमारा आ जाएगा। जब भी हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स का डैगर लेके बाद में उसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये डबल डिफ्रेंशिएट है ना। तो ये होगा माइनस आयोटा इंटू इसका आ जाएगा वैल्यू माइनस डी बाई डी एक्स इसके डैगर की, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो सेम नहीं आया ना, तो ये क्या हो गया हमारा एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे ही आप सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को चेक कर लोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि सी वाला ऑपरेटर कौन सा होगा और डी वाला कौन सा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।